कैलीग्राफी डेफिनेटली एक बहुत हॉट टॉपिक है आज की डेट में बिकॉज सारे ब्रांड्स अच्छे लग्जरी ब्रांड्स दे आर ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर अ कैलीग्राफर टू डू देयर पर्सनलाइजेशन जॉब्स। द मार्केटिंग, मैं मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ, MBA की स्टूडेंट हूँ। इट वॉज अ मार्केटिंग जॉब एंड वो वैसी ही थी। आई लेफ्ट इट, कहीं से कहीं तक रिलेटेड नहीं है, बट एनी हाउ मेरा MBA ने मुझे बहुत हेल्प करा टू मेक इट अ ब्रांड, टू मेक इट अ कंपनी जहाँ पर हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ अपनी आर्ट के थ्रू। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही यही बात करी थी, मुझे आपको कुछ देना है एंड आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है। आपको क्या एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो इम्प्रेस कर सकती है, वो है एफर्ट्स एंड पर्सनलाइजेशन। एक मैं आपको परफ्यूम दूंगी, ठीक है परफ्यूम है, यू माइट कीप इट, बट आपकी एक एक्स्ट्रा निगाह उस चीज़ के लिए और जाएगी जब आप उसमें देखोगे अरे यार इसमें तो मेरा नाम लिखा है एंड दैट टू वेरी ब्यूटिफुली पैक्ड, उसमें सील भी लगी, उसमें रिबन भी लगा। एक छोटी सी चीज़ को हमने इतना स्पेशल बना दिया। दैट इज़ द गेम ऑफ कैलीग्राफी एंड पर्सनलाइजेशन। सो डेफिनेटली जो मैं लास्ट जॉब में कमा रही थी शायद मैं उतना अब 3-4 दिन में कमा लेती हूँ। सो डेफिनेटली कैलीग्राफी इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर मी। बात करें कि इनप्रीत पहले साल भर में या 2 साल में एक कार खरीद सकती हूँ, क्या महीने भर में कार खरीद सकती हैं? महीने भर में 2 महीने में एक कार ले लेंगे मे बी। अगर मैं वो 4 दिन बना के आर्ट छोड़ देती तो शायद मैं यहाँ नहीं बैठी होती और ना आप मेरा इंटरव्यू ले रहे होते। मैं सालों साल डटी रही, 4 साल विदाउट इनकम मैंने ये आर्ट करी। 2020 से आई स्टार्टेड जनरेटिंग इनकम। नमस्कार, न्यूज़ टुडे नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर विपिन चंद्रा। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी कला के ज़रिए देश दुनिया में नाम कमाया है। उनकी कला का नाम है कैलीग्राफी। दरअसल इनप्रीत कैलीग्राफी में देश दुनिया में इसलिए पॉपुलर हैं क्योंकि इनकी लेखनी का जवाब ही नहीं है। इस समय सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा आपकी डिमांड है। हम कह सकते हैं स्नैपचैट हो, पिंटरेस्ट हो, मारुति सुजुकी हो या फिर कई ऐसी बड़ी कंपनियां जिनके लिए आपने काम किया है, ब्रांड डील्स हो या फिर इंडस्ट्रीज का पर्सनलाइजेशन हो, आपकी लेखनी का तो जवाब ही निराला है। चलिए आज हम आपको इनप्रीत से मुलाकात कराने जाते हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये कला कैसी है, क्योंकि लड़कियों के लिए तो ये बहुत ही शानदार है। मैं जो समझ पा रहा हूँ इनप्रीत, क्या कहेंगे ये कैलीग्राफी है क्या और कैसे? क्योंकि मैंने देखा कि जब आपसे मेरी बातचीत हो रही थी तो आपने बताया कि इस समय एक हॉट टॉपिक कह सकते हैं या एक हॉट इंडस्ट्री है। कैसे आप देखती हैं कैलीग्राफी को और कैलीग्राफी में कैसे इंटरेस्ट आया आपका? थैंक यू सो मच, बहुत ब्यूटीफुली आपने इंट्रोड्यूस करा। कैलीग्राफी डेफिनेटली एक बहुत हॉट टॉपिक है आज की डेट में बिकॉज सारे ब्रांड्स अच्छे लग्जरी ब्रांड्स दे आर ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर अ कैलीग्राफर टू डू देयर पर्सनलाइजेशन जॉब्स। क्योंकि टू मेक थिंग्स मोर स्पेशल पर्सनलाइजेशन कम्स टू प्ले। तब आता है पर्सनलाइजेशन का गेम एंड पर्सनलाइजेशन अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो चीज़ों को 1 से लेके 10 तक टॉप में पहुंचा देती है। सो डेफिनेटली कैलीग्राफी इज़ अ थिंग जो कि आपको अपना गिफ्टिंग गेम और स्ट्रॉन्ग बना सकती है। किस तरीके के जो हमने देखा कि कैलीग्राफी में भारत में अगर हम कैलीग्राफर्स की बात करें बहुत ही लिमिटेड हैं। आप कम उम्र में इतना ज़्यादा आपने काम किया हुआ है और जो आपके प्रोफेशनल लाइफ है वो तो अब हम मान के चलें, लेकिन आपकी शुरुआत की अगर जर्नी की बात करें, शुरुआत कैसे हुई थी कैलीग्राफर की? एक आपने भारत में, चलिए टॉप 5 में आप, लेकिन भारत में कैसे शुरुआत करी आपने? अपने मन के उद्गार कब शुरू हुए कि आप यहाँ पर कैलीग्राफी करेंगे? बहुत ही ब्यूटीफुली कैलीग्राफी मेरे लिए तो अनफोल्ड हुआ। आई वॉज इन ग्रेजुएशन व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग कैलीग्राफी एंड मैं हर बार यही बोलती हूँ जिनसे मेरी बात होती है, कैलीग्राफी हैपन टू मी बाय चांस नॉट बाय चॉइस। मैंने चॉइसफुली चूज़ नहीं करा कि मुझे कैलीग्राफी करनी है और मुझे इसे कोई प्रोफेशन बनाना है। एक हर बच्चे की तरह मेरे में भी डिफरेंट सपने थे पहले कि मैं भी एक अच्छी कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाके एक अच्छी टॉप लेवल मैनेजमेंट में जाके काम करना चाहती हूँ, बट टू मी इट अनफोल्डेड वेरी ब्यूटिफुली। मैं ग्रेजुएशन में थी जब मुझे कैलीग्राफी के बारे में पता चला थ्रू सोशल मीडिया। अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सोशल मीडिया
जिसने चीज़ें आसान बना दी है सीखनी। आजकल आप किसी भी घर में जाइए, इतने ईजिली आपको कुछ सीखना है, आप यूट्यूब में डालेंगे, आप सीख जाएंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से ही मैंने कैलीग्राफी सीखी थ्रू इंस्टाग्राम। 2016 में मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, एक कैलीग्राफी आर्टिस्ट का मेरे आगे पेज आया, मुझे बहुत सुंदर लगा। आई वॉज वेरी अमेज, मुझे ऐसा लगा कि मुझे ट्राई करना है। मैंने अपनी फटाफट आर्ट जर्नल खोली और मैंने उसको कॉपी कर दिया। इट मेड मी हैप्पी। मुझे कलर्स बहुत पसंद है, आई लव टू प्ले विथ कलर्स। मुझे आर्ट के साथ अफेक्शन शुरू से था, बचपन से था। मैं अपने डैडी को कहती थी कि मुझे ये कलर दो, वो कलर। इनके साथ स्टेशनरी शॉप जाना तो बहुत सारे कलर उठा लेना। सो वो चीज़ कंटिन्यू हुई, बट मुझे नहीं पता था कि मैं उस चीज़ को, वो चीज़ आगे जाके मुझे इतना इम्पैक्ट करेगी। तो 2016 में आई स्टार्टेड डूइंग इट कंसिस्टेंटली। मैंने छोड़ा नहीं एक भी दिन भी, और मैं रोज़ करती थी और रोज़ सोशल मीडिया में पोस्ट करती थी मैंने ये बनाया। नो मैटर लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, बट फॉर माई ओन हैप्पीनेस, अपनी खुशी के लिए। तो वो कर करके वो इम्प्रूवमेंट आई, क्योंकि आप एक चीज़ को 1000 बार करोगे तो डेली कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा, राइट। सो दैट हैपेंड। धीरे धीरे वो बहुत इम्प्रूव होने लग गया। मैं यूट्यूब से और रिग्रेसली सीखने लग गई। आई एम अ सेल्फ टॉट कैलीग्राफर, खुद से सीखा मैंने। तो वो कंटिन्यू हुआ और वो काफ़ी सुंदर होता गया और मेरी फॉलोइंग बढ़ने लगी। लाइक माइंडेड पीपल जिनको मेरी तरह इंटरेस्ट था वो मुझे फॉलो करने लग गए, और इस तरीके से वो इंस्टाग्राम में एक अपनी कम्युनिटी बन गई, एक फैमिली बन गई, जहाँ वो लोग थे जो कैलीग्राफी और आर्ट को प्यार करते हैं और जिनकी वो दृश्य है, मे बी वो नज़र है एक आर्ट के लिए। सो दैट इज़ हाउ इट हैपेंड। एंड 2020 में आफ्टर कोविड आई वॉज वर्किंग इन चंडीगढ़। मैं एक जॉब में काम करती थी। आई केम बैक, मैंने वो जॉब छोड़ दी और मैंने और रिग्रेसली करना शुरू कर दिया, क्योंकि कोविड के टाइम पे सब बंद था, सब घर में आराम से थे। सो फ्री टाइम था, आई स्टार्टेड डूइंग इट रिग्रेसली। एंड मेरी उसके बाद और ज़्यादा रीच बढ़ गई। मे बी लोगों को ज़्यादा दिखने लग गया, पीपल वर फ्री, उनको भी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया टू ट्राई इट। तो आई स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ इंक्वायरीज वर्कशॉप के लिए कि हमें भी सीखना है आप जो करते हो। तो वहाँ से वो प्रोफेशनल उसने एक अपना टर्न लिया। जॉब थी आपकी वो कौन सी थी, तो इससे कैसे आपने जो है मैच किया जो आपकी पहले की जॉब थी? कहीं से कहीं तक वो रिलेटेड नहीं है। इट वाज अ मार्केटिंग, मैं मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ, एमबीए की स्टूडेंट हूँ। इट वाज अ मार्केटिंग जॉब एंड वो वैसी ही थी। आई लेफ्ट इट, कहीं से कहीं तक रिलेटेड नहीं है, बट एनी हाउ मेरा एमबीए ने मुझे बहुत हेल्प करा टू मेक इट अ ब्रांड, टू मेक इट अ कंपनी जहाँ पर हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ अपनी आर्ट के थ्रू। अच्छा, एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि लेखनी अगर सुंदर होती है तो लोग कहते हैं कि कितना जो है उनका माइंड अलग होगा, कितनी उसको एक्सपर्टाइज होगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि लेखनी जितनी शानदार होती है उससे लोग जज करते हैं कि वो भी बहुत खूबसूरत होगा या खूबसूरत होगी। तो इसको कैसे देखते हैं आप कि और लेखनी का मैंने देखा कई बार, कई स्टूडेंट से बातचीत होती है या बच्चे भी अक्सर कहते हुए मिलते हैं कि हमारे मार्क्स तो इसलिए कट गए होंगे स्कूल में एग्ज़ाम्स में कि हमारी लेखनी अच्छी नहीं है। तो कैसे आप देखते हैं इसको? कैलीग्राफी बहुत बड़ा रोल डेफिनेटली प्ले करता है टू इम्प्रेस अ टीचर। मे बी अगर आपकी बहुत सुंदर हैंड राइटिंग है, योर टीचर विल बी ऑलवेज इम्प्रेस्ड, और वो हमेशा बच्चों का एग्जाम्पल देंगे, देखो बच्चा इसकी राइटिंग बड़ी सुंदर है, ये तो बहुत अच्छा काम करता है। सो कैलीग्राफी इज़ ऑलवेज अ प्लस पॉइंट फॉर स्टूडेंट्स एज वेल, कि अगर मेरी बहुत अच्छा हैंड राइटिंग है सो डेफिनेटली मैं +1 तो और स्टूडेंट से चलूँगी ही। सो डेफिनेटली कैलीग्राफी या हैंड राइटिंग अच्छी होना इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर एवरीबडी। स्टार्ट में आपकी हैंडराइटिंग अच्छी थी या बाद में अच्छी हुई, क्या? मेरी नॉर्मल हैंड राइटिंग थी, मतलब नॉट सो गुड नॉट सो बैड। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी बहुत अच्छी हैंड राइटिंग थी, बट ठीक ठाक हैंड राइटिंग थी। बट कैलीग्राफी एज अ आर्ट, मैं अगेन यही कहती हूँ कि कैलीग्राफी एंड हैंड राइटिंग इज़ टोटली डिफरेंट। कि मेरी, अगर आप एक तरफ हैंड राइटिंग देखेंगे और एक तरफ कैलीग्राफी देखेंगे, आप जज नहीं कर पाएंगे ये एक ही बंदे ने करा है। क्योंकि हैंड राइटिंग, वी आर राइटिंग फॉर अ पर्पस। मैं आपको कुछ लिख के देना चाह रही हूँ, मे बी मैं पापा को सामान की लिस्ट दे रही हूँ, इट इज़ अ पर्पस फुली डन। बट कैलीग्राफी आप एक एक स्ट्रोक बहुत पेशेंटली करते हो, एक एक स्ट्रोक एक तरीके से बनाते हो टू मेक इट लुक मोर अपीलिंग। मे बी मेरे को सब्जी की लिस्ट देनी है पापा को, तो मैं इतने अच्छे से नहीं लिख के दूंगी। सो दैट मेक्स इट अ लिटिल डिफरेंट। लेकिन अगर हम हैंड राइटिंग को भी पेशेंटली करें,
थोड़ा ठहर के करें और एक एक स्ट्रोक में ध्यान दे के करें, तो ऑब्वियसली हमारी हैंड राइटिंग में भी बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। दर्शकों को मैं बता देता हूँ कि इंद्रप्रीत हल्द्वानी की रहने वाली हैं, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड की रहने वाली हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस समय लोग सीखते हैं उस समय आप प्रोफेशनली बहुत क्वालिफाई हो चुके हैं। और अभी बात करें, आपके कई स्टूडेंट्स भी हैं कैलीग्राफी को जो सीखना चाहते हैं। तो अभी आपसे मेरी जब बातचीत हो रही थी, आपने बताया कि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, आप वर्कशॉप भी देती हैं। दूसरी चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहेंगे, ये जो आपने गिफ्टिंग को लेकर बात करी, आपने कहा कि ब्रांड डील्स, गिफ्टिंग, इसका कितना बड़ा मार्केट अब बनता चला जा रहा है कैलीग्राफर्स के लिए। क्या कहेंगे आप लोग कि क्या एक नई दुनिया में इस समय लोग प्रवेश कर रहे हैं, या लग्जरी को लेके एक होड़ मची हुई है, या लग्जरी कितना अट्रैक्ट करती है लोगों को? एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगी इसमें कि डेफिनेटली कैलीग्राफी प्लेज अ मेजर रोल व्हेन इट कम्स टू गिफ्टिंग। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही यही बात करी थी, मुझे आपको कुछ देना है एंड आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है, आपको क्या एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो इम्प्रेस कर सकती है, वो है एफर्ट्स एंड पर्सनलाइजेशन। एक मैं आपको परफ्यूम दूंगी, ठीक है परफ्यूम है, यू माइट कीप इट, बट आपकी एक एक्स्ट्रा निगाह उस चीज़ के लिए और जाएगी जब आप उसमें देखोगे अरे यार इसमें तो मेरा नाम लिखा है, एंड दैट टू वेरी ब्यूटिफुली पैक्ड, उसमें सील भी लगी, उसमें रिबन भी लगा है। एक छोटी सी चीज़ को हमने इतना स्पेशल बना दिया। दैट इज़ द गेम ऑफ कैलीग्राफी एंड पर्सनलाइजेशन। तो कैलीग्राफी, लेदर ले लो, वुडन प्रोडक्ट्स ले लो, यू टेक इट ग्लास प्रोडक्ट्स, यू टेक इट एनी सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट, इट इज़ अ गेम चेंजर। आप एक छोटे से प्रोडक्ट को कई लेवल बेटर बना सकते हो थ्रू द लेवल ऑफ पर्सनलाइजेशन। वही है, अगर मुझे किसी को कुछ गिफ्ट करना है एक सिंपल चीज़ को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाने में, इट इज़ अ डेफिनेट गेम चेंजर। ग्रीटिंग्स को लेके अक्सर देखा जाता है कि ग्रीटिंग्स, शादी बारातों में भी लोग इनविटेशंस भेजते हैं। तो जब मैंने ये सुना कि इनविटेशंस भी जो अलग तरीके से आप उसको राइट कर रही हैं, क्या थीम रहती है, माइंड में क्या रहता है उस समय जिस समय आप फर्स्ट ग्रीटिंग कार्ड या फर्स्ट इनविटेशन कार्ड आप किसी को भेजने जा रहे हैं, तो कैसे लोग हायर करते हैं आपसे, कैसे कांटेक्ट करते हैं? देर आर पीपल जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर, कि मेरा एक ब्रांड लॉन्च है या मैं कुछ इनवाइट करना चाह रहा हूँ, मेरे बच्चे का पहला बर्थडे है एंड मेरी बच्चे के बर्थडे में बहुत हाई प्रोफाइल लोग आ रहे हैं, मुझे बेस्ट देना है अपना। देर आर पीपल, वो एक मार्केट होता है टारगेट, जो एक सर्टेन पीपल, सेट ऑफ पीपल होते हैं जो बहुत स्पेसिफिक होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर। तो वो ना एक एनवलप पे अपने जो जिनको उनको इनवाइट भी करना है ना, दे मेक इट वेरी स्पेशल। वो कैलीग्राफी में इनप्रीत सिल्वर इंक से चाहिए एंड उनका नाम ऐसे लिखा होना चाहिए कि वो इनवाइट खोले और वो देख के ही पहले इंप्रेशन ही उन पे ऐसा हो। सो डेफिनेटली वेडिंग इनवाइट, सो एनी इनवाइट, कैलीग्राफी उस चीज़ को भी एनहेंस कर देता है, एलिवेट कर देता है अपने तरीके से। कि मैं आपको नॉर्मल सा इनवाइट दूंगी, आप खोलोगे मे बी ओके दिस इज जस्ट ठीक है, आपके पास एक इनवाइट आया जिसमें आपका नेम लिखा है एंड दैट टू वेरी ब्यूटिफुली ग्लिटर सिल्वर इंक में है एंड ब्यूटिफुली डन एंड विद ब्यूटिफुली फ्लरिश्ड कैलीग्राफी। आपको तो पहला नज़र ही आएगा यार इन्होंने करवाया किससे है, इतना पर्सनलाइजेशन, इतनी सुंदर तरीके से मेरा नाम लिखा है। सो यू नो दैट काइंड ऑफ इम्प्रेशन जो आपके दिमाग में छोड़ जाएगा कि यार इन्होंने स्पेशली किसी को हायर करके मेरा नाम लिखवा के भेजा है, हाउ स्पेशल इट इज़। सो वो चीज़, एंड यू माइट नॉट थ्रो इट, मेरा नाम बहुत सुंदर लिखा है, मैं उसको काट के मे भी कहीं पर रख लूँगी क्योंकि एवरीबडी इज़ अटैच्ड विद देयर नेम। आपका नाम कहीं पर रखा होगा, आप कभी नहीं फेंकोगे, वो चीज़ फ़र्क पड़ती है। सो चीज़ों को एक्स्ट्रा इनहेंस इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए लोग करते हैं ये सब चीज़ें। इंद्रप्रीत जिस समय जॉब कर रही थी उस समय जो आपकी सैलरी होगी वो कितनी, हम लोग बात करें, और अब इंद्रप्रीत अपने प्रोफेशन से कितना अर्न कर ले रही होंगी? अगर हम अपने जो कई ऐसे हमारे व्यूअर्स होते हैं, ख़ासतौर से जो फीमेल व्यूअर्स होती हैं, वो भी इस इंटरव्यू को देखेंगे, तो कम उम्र में भी कितना पैसा कमाया जा सकता है? क्योंकि अभी आपकी स्काई ऑफ द लिमिट्स हैं, तो उसमें आप किस तरीके से देखते हैं अभी क्या इनकम का वो रहता है आपका?
आर्ट की कोई वैल्यू नहीं होती है। सो डेफिनेटली जो मैं लास्ट जॉब में कमा रही थी, शायद मैं उतना अब 3-4 दिन में कमा लेती हूँ। सो डेफिनेटली कैलीग्राफी इज़ अ major source of income for me, and it is good, and we are doing really well. You see the studio. Studio is here just because of calligraphy. We are adding up things, so it is really nice, honestly, matlab it is very good. हम बात करें कि इनप्रीत पहले साल भर में या 2 साल में एक कार खरीद सकती हूँ, क्या महीने भर में कार खरीद सकती हैं? महीने भर में 2 महीने में एक कार ले लेंगे। मे बी। आपने देखा फ्रेंड्स कि किस तरीके से आपने अपनी इनकम को फिगर्स में तो नहीं लेकिन उस तरह से दिखा दिया कि आप कैसे आपकी जो इनकम के प्रूफ हैं आप समझ सकते हैं कार 2 महीने में ले सकते हैं तो कितनी बड़ी इनकम आप जनरेट कर रहे होंगे। दूसरी चीज़ एक अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं करियर को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं और आज करियर की जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है एम्प्लॉयमेंट को लेकर, उसमें आप यूथ को क्या कहेंगी कि किस तरीके से यूथ कैलीग्राफर अगर वो बनना चाहते हैं तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? ये मैं सारे स्टूडेंट्स, एनीबडी हु इज़ लुकिंग आउट टू मेक अ करियर इन एनीथिंग, मैं एक ही चीज़ कहूँगी, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ जो रही मेरे करियर में वॉज कंसिस्टेंसी। अगर मैं वो 4 दिन बना के आर्ट छोड़ देती तो शायद मैं यहाँ नहीं बैठी होती और ना आप मेरा इंटरव्यू ले रहे होते। मैं सालों साल डटी रही, 4 साल विदाउट इनकम मैंने ये आर्ट करी। 2020 से आई स्टार्टेड जनरेटिंग इनकम। उससे पहले देयर वॉज नॉट वर्क। आई रिमेंबर जो मैंने पहला ऑर्डर करा था 300 रुपये का एक फ्रेम करा था। आई वॉज हार्डली मेकिंग 100 रुपीज़ एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद इट कि यार किसी ने मेरी आर्ट खरीदी है। सो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक दिन फुटबॉल खेलने जाओगे आपको नहीं आएगी, 2 दिन जाओगे मे बी आपको थोड़ा सा पैर चलाना आएगा, तीसरे दिन जाओगे आपको मे बी टर्म्स पता चलेंगे, गोल क्या है, बॉल क्या है, कौन से कार्ड्स कब दिखाए जाते हैं। लेकिन आप 1 साल रोज़ जाओगे ना, आपको कुछ तो समझ आएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 1 महीने में करियर बना लूँगी, 1 महीने में सीख के कर लूँगी, यू कैन डू नथिंग। आपको कंसिस्टेंट हर चीज़ में होना पड़ता है, एक लर्नर होना पड़ता है, सीखने वाला बनना पड़ता है, तभी आप कोई भी करियर में कुछ भी अचीव कर सकते हो। बीट कैलीग्राफी, बीट एनी करियर। अगर मैं कोई चीज़ कंसिस्टेंटली कर रही हूँ, मैं कुछ ना कुछ एवरीडे एक स्टेप आगे बढ़ रही हूँ उसकी तरफ, तो ये सबके लिए, अगर आप करियर कैलीग्राफी में बनाना चाहते हो या कोई भी फील्ड में बनाना चाहते हो, आपको एक लर्नर और कंसिस्टेंट प्लस परसिस्टेंट होना पड़ेगा टू हैव इट ऑल। यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड टू अचीव इट ऑल। सो मेरे करियर में तो बहुत बड़ा कंसिस्टेंसी का रोल रहा है। तो आई टेल एवरीबडी टू बी कंसिस्टेंट। जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है, बीट कैलीग्राफी, बीट एनी काइंड ऑफ आर्ट, आप कंसिस्टेंट रहो। एंड थोड़ा सा ऑब्वियसली यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट ऑल्सो, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। यू हैव टू बी अ सेलर एज वेल। इफ़ आई एम मेकिंग आर्ट बट आई एम नॉट पुटिंग आउट देयर, मैं आर्ट कर रही हूँ बट मैं दिखाई नहीं रही हूँ लोगों को कि मैं आर्ट कर रही हूँ, तो हाउ विल इट सेल? सो आई नीड टू बी आउट देयर। मुझे बताना पड़ेगा। बी योर ओन प्रमोटर। मैं जहाँ जाती हूँ मैं अपने बारे में खुद बात करती हूँ कि ठीक है, आई एम अ कैलीग्राफी आर्टिस्ट, तभी तो वो लोग जानेंगे। एंड मे बी वहीं पर मेरा पोटेंशियल कस्टमर होगा जो कहेगा अच्छा यू डू आर्ट, ओ आई एम लुकिंग फॉर एन आर्टिस्ट जो मेरे लिए ये जॉब कर दे। सो आपको अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा फर्स्ट थिंग, एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट फॉर टू मेक अ करियर इन एनी चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। तो अगर जैसे पेंसिल से भी होती है, पेन से होती है, या क्या क्या चीज़ें से आप करती हैं कैलीग्राफी? डेफिनेटली हम पेंसिल से भी कर सकते हैं। देयर इज़ अ टर्म फॉक कैलीग्राफी। फॉक मतलब फेक कैलीग्राफी। सो आप पेंसिल, बेयर पेंसिल, नॉर्मल पेंसिल से भी कैलीग्राफी कर सकते हैं। देन देयर इज़ दिस ब्रश पेन। ब्रश पेन हम उसको इसलिए कहते हैं, वो पेन होता है उसकी जो टिप होती है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, तो हम उससे पतले स्ट्रोक्स भी बना सकते हैं, डाउन स्ट्रोक मतलब बड़े स्ट्रोक्स, मोटे स्ट्रोक्स भी बना सकते हैं। देन देयर इज़ ऑब्लीक होल्डर। ये एंशियंट टाइम में यूज़ होता था। उसमें सेट 55 डिग्री का एंगल होता है, उसमें भी बिल्कुल ओल्ड विंटेज तरीके से उसमें निप फिट करते हैं
टूल को प्रेस करके इंक में डिप करके कैलीग्राफी करते हैं. सो ये है. देन देयर इज़ एनग्रेविंग टूल. हम ग्लास में एचिंग करते हैं प्रॉपरली. उसमें ग्लास का जो फर्स्ट लेयर होता है वो निकलता हुआ आता है अपने साथ. तो ग्लास में एनग्रेविंग हो सकती है. देन देयर इज़ फॉइलिंग टूल जो हम लेदर में लिख सकते हैं. सो एंडलेस पॉसिबिलिटी है. आर्ट कैलीग्राफी है बट उसको करने के तरीके वुडन एनग्रेविंग, बीट वुडन एनग्रेविंग, आप उसको भी कर सकते हैं. जब बातचीत हुई थी आपने कहा था जैसे ए है या बी है उस लेटर को मैं 200 तरीके से लिख सकती हूँ. तो 200 तरीके से लिखने के लिए क्या आप सोचती हैं कि मैं क्या करूं कि मैं अलग अलग तरीके से उसको लिख पाऊँ? वही है कंसिस्टेंसी. अब मैं इतने सालों से कैलीग्राफी कर रही हूँ तो हम डिफरेंट लेटर फॉर्म ट्राई करते रहते हैं. फॉर एग्जांपल मुझे ए बनाना है तो मे बी मोर कर्सिव और मे बी मोर स्ट्रेट और मे बी आई कैन ऐड लिटिल फ्लरिशेस, उसमें कुछ ना कुछ डाल दूँ. मे बी जो हम ए का जो कट करते हैं उसमें हम बीच में एक स्लैब डाल दें तो सो वो एक डिस्कवरिंग एक्सप्लोरिंग है. तो अगर मैं आर्ट कुछ लेटर लिखने बैठूँ तो मैं डिफरेंट तरीक़ों से कर सकती हूँ क्योंकि वो एक्सप्लोरेशन गेम ऑन रहता है. स्टिल आई एम लर्निंग डिफरेंट थिंग्स और एंडलेस चीज़ें हैं. कैलीग्राफी इंडिया नहीं वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप की हैं. यूनिसिल है. देन देयर इज़ सो मैनी. तो डिफरेंट स्टाइल्स, मॉडर्न स्टाइल, कॉपर प्लेट स्टाइल, देन स्पेंसेरियन. सो तरीके इतने सारे हैं एंड या डेफिनेटली कैन बी डन. एक जानकारी मुझे मिली थी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो बुक है वो भी जो प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने लिखी थी लेकिन अब उसको कैलीग्राफी में कन्वर्ट किया जा रहा है. क्या वजह है? उसी टाइम उन्होंने कैलीग्राफर से हैंड रिटन कराई थी. ओके. दैट टाइम ओनली जब जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के तभी ही न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ कैलीग्राफी. वो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन बुक इज़ हैंड रिटन इन कैलीग्राफी. वो आपने बताया कि वो पहले से कैलीग्राफी में लिखी हुई है. आप लोग अगर पढ़ना चाहेंगे तो कई ऐसी बुक्स हैं आप लोगों को पता ही हैं. इसके अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट हम लोगों के पास में जो रह गया होगा तो हम आपसे बातचीत करेंगे. आपको लगता है कि और जो इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे उनको नीड रहेगी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जाना, पर्सनल लाइफ में अगर हम लोग बातचीत करें, कब ऐसा लगा कि मुझे कैलीग्राफी छोड़ देना चाहिए? कभी मन में ऐसा विचार आया कि जब हम लोग मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं अभी किसी प्रोडक्ट को लेकर और वो लगता है कि लोग उसको समझ नहीं रहे हैं, उस आर्ट की इम्पोर्टेंस को समझ नहीं रहे हैं, कभी ऐसा लगता है कि जब कि लगा मुझे छोड़ देना चाहिए, लेकिन आज आप बुलंदियों पर तो हैं, लेकिन कभी ऐसा लगा? मैं वही कह रही हूँ. जब व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, मैं कैलीग्राफी शुरू करी थी, मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी शुरू ही नहीं करी कि मैं इसको सेल आउट करूँगी. मैंने अपनी खुशी के लिए करी. तो कभी ये ख्याल ही नहीं आया छोड़ना होगा. अभी भी आई लुक फॉरवर्ड टू क्रिएट थिंग्स. मुझे अच्छा लगता है और कितनी बार मैं अपने लिए करती हूँ चीज़ें. सो वही पैशन इनटू प्रोफेशन हुआ मेरे लिए. तो कभी छोड़ने का तो विचार ही नहीं आया है. ऑनेस्टली ओपिनियन कभी इस तरीके का बना ही नहीं कि मैं कभी इसको छोड़ूंगी. मे बी मार्केट वैल्यू कम हो गई आर्ट की और वट एवर इट इज़, आई विल स्टिल कंटिन्यू टू लव माई वर्क, टू डू मोर ऑफ इट एंड टू लर्न एवरी डे. बिल्कुल आपने बताया कि किस तरीके से कैलीग्राफी को लेकर आपके मन में जुनून है, आपके जुनून के कारण ही ये प्रोफेशन में तब्दील हो गया है और आज आपकी जो जर्नी है वो स्पेशल जर्नी है. आप लोग कितना एंजॉय कर रहे होंगे हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो जिस तरीके से आपने काम किया है एक अलग विधा को भारत के लिए आपने देने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार करती भी चली है. जैसे मैंने आपसे बातचीत की थी, एक वर्ड को 200 तरीके से लिख सकती हैं, इसके अलावा और भी कुछ कर सकती होंगी. तो आप लोग आपके इंस्टाग्राम पर आकर और आपके जो और पेजेस हैं, आपकी वेबसाइट भी है, उस पर भी जाकर आप देख सकते हैं कि आप लोगों ने लगातार किस तरीके से वर्क करते हैं. देश दुनिया में लगातार आप कैलीग्राफी को प्रमोट कर रही हैं और अपने प्रोफेशन को तो आगे बढ़ा ही रही हैं. यूथ आइकन के तौर पर अगर हम लोग चाहें तो आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि फीमेल्स के लिए जो घर में बैठकर भी कई बार काम कर पाते हैं तो उनके लिए भी एक रोल मॉडल के तौर पर काम कर रही हैं. बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया और ये बताया कि क्या कैलीग्राफी क्या है और जो फीमेल्स हैं या फिर यंग लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं. मतलब फीमेल्स ही नहीं, ओनली मेल्स भी कर सकते हैं इसको. तो देयर आर मेनी मेल आर्टिस्ट हु आर डूइंग रियली वेल
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। इफ़ यू लुक आउट इन वेब गूगल, तो आप डालेंगे काफ़ी सारे मेल्स कैलीग्राफर हैं जो बहुत फिनोमिनल काम कर रहे हैं। बिल्कुल आपने बताया, और गूगल इंडिया के लिए भी आप काम कर चुके हैं, तो हम लोग ये चाहेंगे कि आपका भविष्य और उज्जवल हो और लगातार आप इसी तरीके से लोगों को अपनी विधाओं के ज़रिए लोगों को अट्रैक्ट कर पाएँ, देश दुनिया में उत्तराखंड और नैनीताल का नाम करें।